Hello, my dear students. Today we will start chapter 4 Agriculture. In the starting of the chapter, you can see here a story. यहाँ पर गुरप्रीत, माधव और टीना, ठीक है, ये बच्चे फील्ड्स में जाते हैं, मतलब खेतों में जाते हैं और ये देखते हैं कि वहाँ पर क्रॉप्स उगी हुई हैं। तो वो मेन यहाँ पर वीट देखते हैं, फिर वीट किस तरह से अच्छे प्राइस के लिए मंडी में जाती है। उसके बाद ये फैक्ट्रीज़ में जाती है और ब्रेड और बिस्किट्स और आटा वहाँ पर कैसे बनता है। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 types of economic activities. These are primary activities, secondary activities and tertiary activities. First of all, we will discuss here about the primary activities. Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources. Agriculture, fishing and gathering are good examples. देखिए जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ हैं इसके अंडर क्या आ रखा है, एग्रीकल्चर है, फिनिशिंग है, ठीक है। इसके बाद सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ्स आर एग्जाम्पल ऑफ दीज एक्टिविटीज़। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है इसमें देखिए स्टील, जैसे कि स्टील की मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, ठीक है। बेकिंग ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड का कैसे बनाया जाना, क्लॉथ्स कैसे वीविंग होते हैं, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ है। और जो टेरिटरीज एक्टिविटीज़ हैं ये सपोर्ट करती हैं इन दोनों एक्टिविटीज़ को, जैसे कि इनको ट्रांसपोर्ट्स प्रोवाइड करना और बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारे एग्जांपल्स हैं टेरिटरी सिस्टम में, ठीक है। तो देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज़ में अभी जैसे बताया था एग्रीकल्चर और फिशिंग, और जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ हमारी थी इसमें कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी को भी सपोर्ट किया जा रहा था, और जो टेरिटरी एक्टिविटीज़ है इसमें इन दोनों एक्टिविटीज़ को फुल सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी. इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड rearing of livestock. In the world, 50% of persons are engaged in the agricultural activities. 2/3 of India's population is still depend on agriculture. एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, और एज़ यू ऑल नो कि 50% पर्सन ऐसे हैं इंडिया में जो एग्रीकल्चर से कनेक्ट हैं। Favorable topography of soil and climate are vital for agriculture activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. मतलब जिस लैंड पर क्रॉप्स ग्रो होती हैं, उगाई जाती हैं, उसको एरबल लैंड बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल सी हियर फार्म सिस्टम. Agriculture or farming can be looked at as a system. The important inputs are seeds, fertilizers, machinery and labor. Some of the operations involved are plugging, sowing, irrigation, weeding and harvesting. The output from the system include crops, wool, dairy and poultry products. वी हैव टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग किस तरह की होती है, कितने टाइप्स की होती है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे. एक होती है सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी होती है कमर्शियल फार्मिंग. सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिसाइज टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली. ट्रेडिशनली लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर्स आर यूज टू प्रोड्यूस्ड ऑन स्मॉल आउटपुट्स. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence farming. जो subsistence farming होती है लो लेवल की फार्मिंग होती है, इसमें जो किसान होता है, पीजेंट होता है, फार्मर सिर्फ अपने लिए नॉर्मल ग्रोइंग अप करता है, वो जैसे क्रॉप्स वगैरह जो भी उससे रिलेटेड है. और इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सब्सिस्टेंस फार्मिंग को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है और दूसरा होगा हमारे पास प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, ठीक है. सबसे पहले हम इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में देख लेते हैं. इसमें क्या होता है, द फार्मर कल्टिवेट अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर्स. क्लाइमेट विद लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन एंड फर्टाइल soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, all seeds. इसमें देखिए अगर हम बात कर रहे हैं इस फार्मिंग के अंदर
जो फार्मर होता है, किसान होता है, एक छोटे से प्लॉट के अंदर, ठीक है, वो फार्मिंग करता है और स्मॉल टूल्स उनके पास होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पर किसानों के पास। वो राइस मेन क्रॉप्स वहाँ पर होती है, बिसाइड दैट वीट, मेज, पल्सेस, इस तरह की वो क्रॉप्स ग्रो कर लेते हैं वहाँ पर। नेक्स्ट, जो परमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है, इसके अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग एंड कॉमर्शियल फार्मिंग आती है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अंदर क्या है, it is a practiced in the thickly forest area of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. There are the area of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is clearly cleared by felling the trees and burning them. The ashes are then mixed with the soil and crops like maize, yam, potatoes and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivators move to a new plot. Shifting cultivation is as known as the slash and burn agriculture. देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर हम बात करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वाले एरिया में होती है और इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है वहाँ पर होती है ये, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे एक जगह पे बहुत सारे ट्रीज़ हैं, उनको पहले बर्न किया जाता है, उनको जला दिया जाता है। उसके बाद जो उस ट्रीज़ से जो बर्न होने के बाद जो ऐश होती है, मतलब वहाँ पर उसको सोइल के साथ मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ क्रॉप्स होती हैं, मेज़, याम, पोटैटोज़, कसावा, ये वाली क्रॉप्स यहाँ पर ग्रो होती हैं। अब कुछ टाइम के बाद जब सोइल है अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है, तो वो जो लैंड है वो एक तरह से बंजर हो जाती है और जो कल्टीवेटर है वो दूसरी जगह पर मूव कर जाता है, मतलब दूसरी जगह शिफ्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोमैडिक हर्डिंग में क्या होता है, it is practiced in the semi-arid and arid region of Sahara, Central Asia and some part of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this type of farming, the herdmen move from place to place with their animals for fodder and water along definite routes. This type of movement arises in response to climatic constructions and terrain. Sheep, camel, yak and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hide and other product the herder and their families. Nomadic herding में जो हर्ड्समैन है वो अपने एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के घूमता है, वाटर के लिए और उनके जो फोडर के लिए जाता है वो। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी सारा मैटर करती है। शीप, कैमल, याक, गोट्स, इस तरह के एनिमल्स वो रेयर करते हैं और इससे उनको मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स, ये चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है कॉमर्शियल फार्मिंग। इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर reared for sale in market. The area cultivated and the amount of capital used is large. Most of the work is done by machines. Commercial farming includes commercial grain farming, mixed farming and plantation agriculture. इसके अंदर जो क्रॉप्स होती हैं वो मार्केट में सेल की जाती हैं। अब ये एक लार्ज एरिया में ये वर्क किया जाता है। अब ये जो वर्क होता है ये मशीन्स की हेल्प से किया जाता है, बिकॉज़ इसके बाद जो क्रॉप्स हैं वो सिर्फ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए ही यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट, मिक्स्ड फार्मिंग। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फूडर क्रॉप्स एंड rearing livestock. Plantation are a type of commercial farming where single crops of tea, coffee, sugarcane, cashews, rubbers, banana or cotton are grown. Large amount of labor and capital are required. The produce may be processed on the farm itself or in a nearby factories. The development of a transport network is thus essential for such farming. Plantation farming में क्या होता है कि commercial purpose से एक ही क्रॉप उगाई जाती है, चाहे वो अभी जैसे मैंने जो बताया था टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, कुछ भी इनमें से एक उगाई जाती है और वो बड़े लार्ज एरिया में उगाई जाती है। इसमें क्रॉप्स आप मेजर क्रॉप्स देख सकते हो, राइस है, वीट है, मिल्ट्स है, मेज़, कॉटन, जूट एंड कॉफ़ीज़।
tea. You can read about these crops in your book. Agricultural development. Agricultural development refer to effort made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population. This can be achieved in many ways, such as increasing the crop area, the number of crops grown, improving irrigation facilities, use of fertilizer, and high yield variety of seeds. Mechanizations of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate of agriculture development is to increase food security. You can see here कि गवर्नमेंट भी एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए काफ़ी कुछ कर रही है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही है फार्मर्स को. मेन पर्पस जो है इसका कि जो फूड सिक्योरिटी है उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना. एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड टू डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट यू कैन सी अ फार्म इन इंडिया. यहाँ पर देखिए इंडिया में जो फार्मिंग है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. एक स्टोरी टाइप से है, मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ कि जो आदिलाबाद विलेज है, स्मॉल विलेज है, ठीक है, जो गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में है. वहाँ पे मुन्ना लाल नाम का एक स्मॉल फार्मर है. उसकी जो लैंड है 1.5 हेक्टर है और जो हाउस है उसका मेन विलेज में है. अब वो क्या करता है, वो डिफरेंट टाइप के सीड्स मार्केट से लेता है, ठीक है, अल्टरनेट ईयर पे. अब उसके बाद वो फर्टिलाइज़र लेता है. नॉर्मली वो वीट या राइस, पल्सेस, इसी तरह की क्रॉप्स वो ग्रो करता है वहाँ पर. अब इसके लिए वो अपने फ्रेंड से हेल्प लेता है, अपने एल्डर से हेल्प लेता है, या गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं जो फार्मिंग के रिगार्डिंग वर्क करते हैं उनसे हेल्प लेता है. अब उसके बाद वो ट्रैक्टर को रेंट पे लेता है और प्लॉगिंग करता है अपने फील्ड्स में. अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से फार्मिंग करते हैं कि जैसे ब्लॉक्स वगैरह वो यूज़ करता है. अब ट्यूबवेल वो नियर बाय फील्ड्स उनके ट्यूबवेल्स हैं इरिगेशन के पर्पज़ से. जो मुन्ना लाल है उसके पास बफेलोज़ हैं, फ्यू हैंड्स हैं उसके पास, ठीक है. वो मिल्क को सेल करता है और नियर बाय टाउन में वो सेल करने के लिए जाता है. उसके सारे फैमिली मेम्बर्स भी उसके इस वर्क में हेल्प करते हैं. अब वो जितनी भी जो प्रोडक्ट होता है वो सारा मंडी में सेल करता है, बिकॉज़ फार्मर्स के पास इतनी ज़्यादा स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं होती, ठीक है. अनदर टाइप हम यहाँ पर अनदर फार्मिंग देख रहे हैं यूएसए में, ठीक है. फार्म किस तरह का वहाँ पर फार्म है, तो इसमें एवरेज साइज़ के फार्म है यूएसए में. काफ़ी लार्जर हैं इंडियन फार्म से. और एक टिपिकल फार्म साइज़ होता है वहाँ पे अबाउट 250 हेक्टेयर्स का. तो यहाँ के किसी फार्मर की बात बता रखी है कि 300 हेक्टेयर्स लैंड है उनके पास. जो क्रॉप्स उन्होंने अपनी लैंड पर ग्रो करानी है उसके लिए सॉयल, वाटर रिसोर्सेज वो सब वो चेक करवाते हैं. बिसाइड दैट टाइम टू टाइम वो सॉइल के सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजते हैं. चेक करते हैं कि इनमें किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो. जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सॉइल के अंदर है या नहीं है. उसके बाद उनके अपने कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो उनकी सैटेलाइट से लिंक करते हैं और उस सैटेलाइट्स के थ्रू वो पिक्चर्स लेते हैं अपने फील्ड्स की, जो कि उसको हेल्प करती हैं एक जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करने में. साइंटिफिक वे से वो लोग फार्मिंग करते हैं. जो रिक्वायर्ड्स हैं वो मतलब वो ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, सीड्स ड्रिल यूज़ करते हैं, लेवलर, कंबाइन हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं. और उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ होती हैं कि वो ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं अपने पास, बिकॉज़ उनके जो हाउसेस होते हैं वो उनके फार्म्स में होते हैं. जो फार्मर है यूएसए में वो एक बिजनेसमैन की तरह वर्क करता है, ना कि वो एक छोटे से फार्मर की तरह वर्क करता है.